हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 की संपूर्ण तैयारी होगी। यहाँ हिंदी जो बुक से क्वेश्चंस आते हैं उसके फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो 2025 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, उनके लिए ही ये वीडियो है। और यहाँ पर जो बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, से मतलब वही बुक से कितने क्वेश्चन होते हैं, व्याकरण से कितने होते हैं, मुहावरे, ये सब से। तो यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, इसी में से आपको बनाने होते हैं। और 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं वहाँ पे। तो 100 में व्याकरण से, बुक से, ये सब से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे, इसके साथ बुक भी पढ़ाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी पढ़ेंगे। पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितने भी जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के नोट्स वगैरह बनेंगे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और साथ ही हैंड लिखित नोट्स भी मिलेंगे। और हिंदी व्याकरण और जो हिंदी ग्रामर होती है वो भी पढ़ाएंगे आप लोग को साथ ही। और यहाँ परीक्षा के पैटर्न के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। इस बार का बोर्ड परीक्षा में किस पैटर्न पर, मतलब नया पैटर्न क्या है, उसके मुताबिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। 12th हिंदी बुक, हाँ देखिए यहाँ पर गद्य खंड और पद खंड, ये दोनों में से 13 चैप्टर्स हैं और दोनों पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे। और यहाँ से आप लोग राइटर नेम है और ये पाठ के नाम है वो सब याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका 15 से 20 नंबर आपका पूरा कंप्लीट आज ही की वीडियो में हो जाने वाले हैं। ठीक है। प्रतिपूर्ति, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला रस्सी का टुकड़ा और दूसरा है क्या बोलते हैं, क्लर्क की मौत, और तीसरा पेशकी, जो हेनरी लापेज जी के द्वारा लिखा गया है, पेशकी चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं। गद्य खंड, ये देखिए यहाँ पर गद्य खंड, इसमें से वही गद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, इसको लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। यह विशेष रूप से बातचीत की शैली के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। भट्ट जी ने बातचीत कैसे करना चाहिए ये सब के बारे में बताए हैं। आगे देखिएगा। उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक अमर रचना है। चलिए, और तीसरा देखिएगा संपूर्ण क्रांति, इसको जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। और अर्धनारीश्वर, इसको रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। आप लोग अगर ये सब याद कर लेते हैं तो यहाँ से 15 से 20 नंबर आप लोगों का पक्का आज के ही वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। रोज कहानी, इसको लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद माता सैन अज्ञे जी। एक लेख और एक पत्र, इसको लिखे हैं भगत सिंह जी। यह भगत सिंह जी के द्वारा रचित है। आगे देखिएगा। ओ सदा नीरा पाठ जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बेसिकली चंपारण के धरती के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। इसमें ज़्यादातर चंपारण की धरती के बारे में बताया गया है। उस सदानीरा पाठ में जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यह रचित है। अगला देखिएगा सिपाही की माँ, इसमें मोहन राकेश जी की रचना है। सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, यह नामवर सिंह जी द्वारा लिखा गया है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन को रचना किया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह मल्ल्या जी का रचना है। और आगे देखिएगा। तिरिच, यही विषैले कीड़े के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तिरिच क्या है, तिरिच एक विषैले कीड़े है, सब चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। और उदय प्रकाश जी द्वारा यह रचित है। शिक्षा, इसको लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति जी। आगे देखिए पदखंड, गदखंड में टोटल यहाँ पर कितने चैप्टर थे, 13। आगे देखेंगे हम लोग पदखंड के बारे में। पदखंड, इसमें पहला चैप्टर करबक, या मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। या शॉर्ट में जायसी ही इनको बोला जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो देखिएगा जायसी ही रहते हैं। और पद, यहाँ पर पद 2 है। पहला पद सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, दूसरा है तुलसीदास की। पहला पद किनका है,
सूरदास की, दूसरा पद तुलसीदास की। दास की रचना है छप्पय को नाभादास जी द्वारा रचित है। कवि इसको भूषण लिखे हैं। तुमुल कोलाहल कलह में इसको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है। और पुत्र वियोग इसको लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा चैप्टर को लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। उषा का जादू टूटता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। आगे देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। जी हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जन जन का चेहरा एक। अधिनायक को लिखे हैं रघुवीर सहाय जी। प्यारे नन्हे बेटे इसको लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। हारजीत को लिखे हैं अशोक वाजपेयी। गांव का घर इसको लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति जी। और आगे देखिएगा, यहाँ हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। अब आगे देखिएगा व्याकरण में कितने चैप्टर्स होते हैं, व्याकरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे, जो आगे भी परीक्षा ही नहीं आगे भी आप लोगों को काम आएगा ये सब। वर्ण विचार और शब्द विचार दोनों के बारे में जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और आगे देखिएगा आगे विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक के बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ ये देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर्स हैं। इसमें संक्षेपण लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इस सब के बारे में आते हैं क्वेश्चंस। मुहावरा और लोकोक्तियाँ, मुहावरा को ही यहाँ पर लोकोक्तियाँ बोला जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब देखेंगे। और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची यानी कि एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, वो वाला है। विपरीतार्थक शब्द उल्टा होता है, यानी कि एक शब्द मतलब किसी शब्द का उल्टा कर देना है, उसके विपरीत, वो इसी को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आगे देखिए एक शब्दों के लिए एक शब्द, ये देखिएगा ये सब ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिकली। और यहाँ हिंदी चैप्टर्स में जो पत्र, आवेदन ये सब होते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। और अगली वीडियो जल्द ही आएगी। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और 2025 में परीक्षा देने वाले बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। जय हिंद, जय भारत।